तो बजट में पैसा बहुत जरूरी है। अगर पैसा हुँ, नहीं होगा तो आप कुछ दे नहीं सकते हैं। और जो एडिशनल रोजगार है वो इंडस्ट्री से आएगा। मैन्युफैक्चरिंग अगर भारत में बढ़ेगी, जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उन्होंने कई स्टेप्स में ये बात कही। जैसे मेक इन इंडिया की बात उन्होंने की। फिर जब मेक इन इंडिया वो अभियान शुरू होता है, ऐसा तो होता नहीं कि हुँ, रातों रात सारी फैक्ट्रियां लग जाएं। अगर लंबे समय से कहीं कोई अच्छा, इस देश में खास बात यह है आस्था जी, हुँ, आप देखिए कि इस देश में इंडस्ट्री बंद कराने का बहुत लंबा इतिहास रहा है। कानपुर हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों ने अपनी श्रमिक यूनियन बनाकर सब बंद करा दी। तो जो लोग हुँ, लंबे समय तक, पिछले 50 साल तक इंडस्ट्री बंद कराते रहे हैं, अब वही रोजगार की बात कर रहे हैं। तो अब रोजगार के लिए तुरंत तो फैक्ट्री खुल नहीं जाएगी, ना लाल इमली खुल पाएगी कानपुर की, ना जूट मिलें, जेके जेके जूट मिल खुल पाएगी। वो ठीक तो है। सब बंद हुए, सब टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। अब हुँ, नए अब डिफेंस कॉरिडोर सरकार बना रही है, मेक इन इंडिया की बात कर रही है, मैन्युफैक्चर इन इंडिया की बात कर रही है। तो हुँ, जाहिर है इसमें थोड़ा वक्त लगता है, और कर रहे हैं। रोजगार की जहां तक बात, कई नए एवेन्यूज आए हैं। हुँ, अब आप देखिए, स्टार्टअप से लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं। तमाम यूथ जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। हुँ, लेकिन सरकारी नौकरियों के लिए जहां तक बात है, आप देखिए 60,000 पुलिस की भर्ती के लिए 48 लाख लोग आवेदन करते हैं। तो आखिर सबको इतनी ललक है कि हम सरकारी नौकरी करें और उसके बाद हमारा जीवन आसान हो जाएगा। तो ये इससे अलग हटके लोगों को सोचने के लिए तैयार करना पड़ेगा हमारे यूथ को, कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। उत्तर ठीक है। प्रदेश में पुलिस की ढाई ढाई लाख पद हैं। अब 2.5 लाख से ज्यादा आप कितना भर देंगे? और तमाम सरकारी विभागों में बहुत से पद तो उनकी उपयोगिता ही खत्म हो गई। पंखा हिलाने वाला था, फर्राज था, तमाम जगह ऐसी थी जिनकी अब जरूरत ही नहीं है। टाइपिस्ट पुराने जमाने में होते थे, अब कंप्यूटर आ गया, चीजें ऑनलाइन फाइल हो गई। बहुत सी चीजें बदल रही हैं। इस बदलते हुए माहौल में एडजस्ट करने में लोगों को समय लगेगा। हमारा देश यथा स्थितिवादी है कि भाई ज्यादा बदलाव मत करो। तो लेकिन मोदी जी बदलाव करना चाहते हैं, और जो डेमोक्रेसी में वो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो विपक्ष जो हुँ, मुद्दा लेके चल रहा है, उसमें उनको कामयाबी मिली है, उसी को लेके चलेंगे। लेकिन जो बदलाव की जी, दिशा जी, है, जी। वो उससे अलग है, विजय जी। और उस रास्ते में शरद त्रिवेदी जी हैं, आपके वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। जी, शरद जी। अभय जी ने जो बात कही है मैं उसी पर टिप्पणी करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री से लेके किसी अन्य कार्यकर्ता ने कभी ये नहीं कहा कि हम 2 करोड़ हर साल सरकारी नौकरी दे देंगे। हमने कहा था नौकरी का इंतजाम करेंगे और नौकरियां दी गई हैं।